सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग अब हकीकत बन गया है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2026 के पहले ही महीने से सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सवाल ये है कितना वेतन बढ़ेगा, कब लागू होगा और किसे मिलेगा इसका फायदा। चलिए पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें तय करेंगी कि केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी आने वाले सालों में कैसी होगी। लाखों सरकारी परिवारों के लिए ये खबर किसी दिवाली बोनस से कम नहीं। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2025 को 8वां वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दी। यानी अब सरकार ने ये तय कर दिया है कि आयोग कौन कौन से मुद्दों पर काम करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देनी होगी और सबसे बड़ा अपडेट, सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है। इस फैसले से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अब सवाल उठता है 8th पे कमीशन में नया क्या होगा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और तब कर्मचारियों की सैलरी में औसत 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक जा सकता है। इसका मतलब कर्मचारियों के बेसिक पे 30 से 35% तक बढ़ोतरी संभव है। मिनिमम पे जो अभी 18,000 रुपये है वो बढ़कर 26,000 से 27,000 रुपये तक जा सकता है। पेंशन सिस्टम, नई रिपोर्ट में पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सुविधा लाने पर विचार किया जा रहा है। डीए कैलकुलेशन, महंगाई भत्ते को भी नए इंडेक्स के आधार पर तय करने की बात होगी। प्रमोशन पॉलिसी, वरिष्ठता के साथ साथ प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाएगा। आपको याद दिला दे, हर वेतन आयोग लगभग 10 साल बाद बनता है। 6वां आया था 2006 में, 7वां 2016 में और अब 8वां 2026 में लागू होने जा रहा है। इस बार सरकार ने आयोग की महंगाई दर, GDP ग्रोथ, सरकारी खर्चे और रोजगार सृजन, इन सब कारकों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशक दिए हैं। यानी यह सिर्फ सैलरी बढ़ाने वाला नहीं बल्कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने वाला आयोग होगा। इस वेतन आयोग से फायदा मिलेगा सभी केंद्र कर्मचारियों को, रक्षा सेवाओं, रेलवे, डाक विभाग और PSU कर्मचारी को, साथ ही रिटायर्ड पेंशनर्स को भी। अगर इस समय पर लागू किया गया तो हर महीने की सैलरी और पेंशन दोनों में मोटा इजाफा देखने को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों सरकार के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद महंगाई तेजी से बढ़ी है, इसलिए नया वेतन आयोग बिल्कुल आवश्यक था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकारी खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों के परचेसिंग पावर बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर 8th पे कमीशन का गठन लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। अगर आयोग ने समय पर रिपोर्ट दी और सरकार ने मंजूरी दी तो 2026 के पहले महीने से सैलरी स्लिप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही आयोग की रिपोर्ट, फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आता है, आप उसे सबसे पहले देखेंगे इंडियन न्यूज़ पर। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।